हेलो चिल्ड्रेन, आज जूनियर क्लासेस का हैव और हैज आपको एक सेंटेंस में कहाँ पे हैव लिखना है, कहाँ पे हैज लिखना है, ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चिल्ड्रेन, आपको जब कोई सेंटेंस दिया जाता है तो पूरा सेंटेंस में आप जब हैव या हैज लिखते हैं तो आपको सब्जेक्ट को फॉलो करना होता है। तो अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको वहां पे हैज लिखना है। सिंगुलर सब्जेक्ट में नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। अब नाउन और प्रोनाउन क्या क्या है मैं आपको ये बता रही हूं। अगर नाउन की बात करें तो यहां पे राम हम बोल सकते हैं, या अगर कोई एनिमल का नाम लें तो यहां पे लायन लिख सकते हैं जो कि नाउन है, सिंगुलर है। और यहां पे हम चाइल्ड लिख सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स नाउन्स के हो गए। अब प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन में ही, ये सिंगुलर प्रोनाउन है। सी सिंगुलर प्रोनाउन है। ईट सिंगुलर प्रोनाउन है। ओके। और आई को हम हमेशा आई के बाद हम हैव लिखते हैं, ये एक एक्सेप्शन है। आई के बाद आपको हैव लिखना है। जैसे हम एम इज आर में आई के बाद एम लिखते हैं तो आई को थोड़ा सा आपको सेपरेट सोचना है। अदरवाइज यहां पे आपका जो सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन है उसके बाद आपको हैज लिखना है। और यू को अदरवाइज वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम अगर किसी एक को भी डिनोट करते हैं तो उसको हम हमेशा प्लूरल के तरह ही ट्रीट करते हैं। यू के बाद हैव होता है। ठीक है। तो यहां पे आपको याद रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट, नाउन और प्रोनाउन, इसके बाद हैज होता है। बस ये इतना सा आपको माइंड रखना है। और ये ईट, सी, ही, चाइल्ड, लायन, राम, ये तो इसी का ही पार्ट है जो आपको आपको तो आता है ये चीज। एंड प्लूरल सब्जेक्ट के बाद नाउन हो या प्रोनाउन हो उसके बाद हैव होता है। जैसे अगर मैं बोलूं उई, तो उई होता है प्रोनाउन, प्लूरल प्रोनाउन है। दे भी प्लूरल प्रोनाउन है। अगर मैं बोलूं चिल्ड्रेन तो ये भी प्लूरल नाउन है। अगर मैं बोलूं कि बॉयज तो ये प्लूरल नाउन है। अगर मैं कहूं यू तो इसको हम हमेशा प्लूरल ट्रीट करते हैं, तो यू के बाद तो है भी होता है। इसके अलावा आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, तो यहां पे आपके सारे प्रोनाउंस यूज हो गए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और इसको अगर एक्सेप्ट इट, अगर इसके पास आपको और कुछ मिले, सपोज यहां पे है टीचर्स, तो ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल नाउन है ये। तो आपको याद रखना है कि ही, सी, ईट, राम, लायन, चाइल्ड, ऐसा कुछ रहने से आपको हैज लिखना है। और वी, दे, चिल्ड्रेन, यू, बॉयज, टीचर्स, ऐसे प्लूरल सब्जेक्ट आपको मिले तो आपको हैव लिखना है। तो क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व करके मैं दिखा रही हूं, आपका इजी हो जाएगा। यहां पे सी मतलब आपको इधर का पोर्शन नहीं देखना है। जब आप हैव हैज लिख रहे हैं तो आपको बस इस पार्ट को फॉलो करके आपको लिखना है। इधर के पार्ट से प्लूरल हो या सिंगुलर हो आपको नहीं देखना है, ओनली आपको सब्जेक्ट को फॉलो करना है। तो सी मतलब एक जन होता है, सिंगुलर, तो यहां पे हैज होगा। उई मतलब हम लोग, तो उई ज्यादा होता है तो यहां पे हैव होगा। लाड़ा किसी एक का नाम है, एक पर्सन का, तो लाड़ा हो जाएगा यहां पे, लाड़ा में हैज। मंकीज, यहां पे देखिए एस ऐड किया हुआ है, मंकीज, तो ये प्लूरल है तो यहां पे होगा हैव। माई टीचर, नॉट टीचर्स, टीचर है, यहां पे एक है तो यहां पे हैज होगा। मीरा किसी एक का नाम है तो यहां पे होगा हैज। आई के बाद मैंने आपको बताया है कि आई के बाद हमेशा हैव ही होता है। ही सिंगुलर है, सिंगुलर प्रोनाउन, तो ही के बाद हैज होगा। आवर हाउस, आवर को आपको नहीं देखना है, यहां पे सब्जेक्ट है आपका हाउस, आवर हाउस, यहां पे हाउस को आपको ये करना है, लिखना है। तो हाउस सिंगुलर है तो यहां पे हो जाएगा हैज। एन इंसेक्ट, ये तो पता ही चल रहा है, एन यूज किया हुआ है तो वन है तो यहां पे होगा हैज। तो इस तरह से आपको समझना है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके।